हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग भाई। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। और डीके का आप सभी को नमस्कार। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे। देखो, आपकी जो काउंसलिंग है, ठीक है, वो तो अब डिले हो चुकी है। ठीक है कि 15 जुलाई को तो आपके किसका ऑर्डर आएगा, कोर्ट का ऑर्डर आएगा। और 15 जुलाई के बाद अपन डिसाइड करेंगे कि अब वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि अब 15 जुलाई के बाद कोर्ट की डेट बढ़ेगी या अपनी जो यूनिवर्सिटी है वो काउंसलिंग की डेट निकालेगी कि भाई कब आपकी चॉइस फिलिंग होगी। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात को अपन ध्यान रखते हुए कि भाई अब तो टाइम लगेगा बच्चों। तो बहुत बच्चों के कमेंट्स है मेरे पास, बहुत के मैसेज है कि सर आप जब तक हम क्या करेंगे, हम डिप्रेशन में, तो आप हमको कुछ बताओ कि हम कॉलेज में जाए जो हमको काम आए। ठीक है बच्चों, तो अपन उसी के बात पर डिस्कस करते हुए हम आपके साथ आए हैं। ठीक है बच्चों, बने रहे ऐसे हमारे साथ और मैं आपका कंप्लीट साथ दूंगा हर कंडीशन में। चाहे कितनी लेट काउंसलिंग हो जाए, आपको बिल्कुल ये फील नहीं होने दूंगा कि आप अकेले हो। ठीक है बच्चों। हाँ, अपन बात करते हैं। सबसे पहले देखो, बहुत बच्चों कमेंट था कि सर सब्जेक्ट्स होती हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, हम जाएंगे तो हमको प्रॉब्लम आएगी, तो हमको आप काउंसलिंग तो लेट होगी, तो जब तक हम कुछ तो करें। ठीक है, तो अपन उसी बात को नज़रअंदाज रखते हुए कि उसको ध्यान रखते हुए आपको हम आज एक बढ़िया सा एक टॉपिक लाए हैं। और ऐसे ही आपका पार्ट वाइज चलेगा पूरा फर्स्ट सेम का। ठीक है, शुरू अब कर रहे हैं और लास्ट तक चलेगा। ठीक है बच्चों। हाँ, तो बच्चों अपन बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की। तो बच्चों देखो, पहले तो मैं आपको इंट्रो करा दूं थोड़ा फर्स्ट सेम से कि आप जब फर्स्ट सेम में जाओगे तो आपको दो सब्जेक्ट पढ़ने को मिलती हैं। ठीक है, ऐसे तो अगर अपन पार्ट वाइज देखें 4 सब्जेक्ट हैं, बट अपन मेनली अगर देखें 2 सब्जेक्ट होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? दो। दो में से सर ऐसी ऐसी बताओ कौन कौन सी। दो में से बेटा पहली जो होती है वो होती है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, पहली का नाम क्या है? एनाटॉमी। एंड दूसरी क्या होती है? फिजियोलॉजी। ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और सेकंड जो होती है वो होती है साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ठीक है, या सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ठीक है बच्चों, इतना सा मैंने बता दिया। दो सब्जेक्ट होती हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ठीक है, आप जब फर्स्ट सेम में जाओगे तो आपको दो सब्जेक्ट, मतलब मैं अगर पार्ट वाइज देखे 4 सब्जेक्ट हैं, और अगर मेनली चीज आपकी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम लगेगी वो आपकी दो की लगेगी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। ठीक है बच्चों, तो अपन बात करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। ठीक है, सोशियो और साइकोन बाद में कभी देख लेंगे। ठीक है, बट अपन पहले बात करेंगे अब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। बेटा बेसिक इंट्रोडक्शन है, और बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। और जो भी बच्चे काउंसलिंग वैसे निराश हैं, बैठे हैं, उनको ये वीडियो भेजे से वो देखें, उनको कुछ सीखने को मिले। ठीक है बच्चों। ठीक है, अपन शुरू करते हैं। ठीक है। ठीक है बच्चों, अपन शुरू करते हैं। मैंने कहाँ तक बता दिया आपको कि आपके देखो एनाटॉमी में बच्चों, ठीक है, एनाटॉमी में आपके क्या क्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया कौन कौन सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट हैं। ठीक है, एक तो मैंने एना बताई, एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी बता दी, और दूसरी कौन सी बता दी आपको मैंने? फिजियोलॉजी। ठीक है, अपन अपन बात इसकी करेंगे सोशियो साइको की। मैं बाद में अगर टाइम मिला तो लेक्चर डाल दूंगा बच्चों आपके लिए। ठीक है, बट पहले आपके जो मेन सब्जेक्ट है बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, एंड एनी जो भी डिफिकल्टियाँ होती हैं वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में होती है। ठीक है बच्चों, तो अपन बात करते हैं एना फिजियो की। तो बच्चों एना फिजियो में सबसे पहले देखेंगे अपन एनाटॉमी का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर मैं एनाटॉमी की बात करूं बच्चों, तो एनाटॉमी का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन है। मैं बॉडी का कोई भी ऑर्गन ले लूँ, जैसे मेरी नोज है, जैसे मेरी आई है, जैसे मेरी माउथ है, तो बेटा कोई भी ऑर्गन हो बॉडी का, अगर मैं उस ऑर्गन की स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, उस ऑर्गन की मैं स्ट्रक्चर देख रहा हूँ कि ये कैसा दिख रहा है, और इसकी साइज कितनी है, इसका शेप कितना है, इसमें लेयर कितनी है, अगर मैं इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ तो वो चीज़ कहलाएगी एनाटॉमी में। ठीक है, समझ में आया? एनाटॉमी का मतलब क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑर्गन। अगर मैं किसी ऑर्गन की स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ तो वो क्या है? उसकी एनाटॉमी है। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं फिजियोलॉजी की, ठीक है, अगर मैं बात करूं फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी द फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन। मतलब मैंने कहा कि जो मेरी नोज है वो नोज कैसी दिख रही है, मैं आपने देख ली। ठीक है, इसकी साइज देख ली, मैंने शेप देख ली है, तो मैंने एनाटॉमी में देख ली। अब मैं देखूंगा फिजियोलॉजी, द वर्क ऑफ बॉडी ऑर्गन, द फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन। जो मेरी नोज है ये काम क्या कर रही है, मेरी जो आई है वो काम, मतलब जो अब ये विजन में काम कर रही है, सबको पता है। अब विजन में कैसे काम कर रही है वो चीज़ हम पढ़ेंगे बच्चों किसमें? फिजियोलॉजी में। ठीक है, मेरी दो चीज़ मैंने आपको बताई मेनली, एक तो मैंने आपको एनाटॉमी बताई, एक मैंने आपको फिजियोलॉजी बताई। दो सब्जेक्ट है आपके, मतलब एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अब ये आपके क्या बाइंड में होता है। ठीक है, एना फिजियो का। ठीक है, समझ में आ गया? एना का मतलब स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑर्गन, और फिजियोलॉजी का मतलब फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन। उसी ऑर्गन का स्ट्रक्चर देखते हैं एना में तो, और उसी ऑर्गन के फंक्शन की बात करते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों एना फिजियो का? अब जब आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ते हो बच्चों, तो उसमें आपको ये पढ़ने से पहले एक मेनली टर्मिनोलॉजी ध्यान होनी चाहिए
कुछ आप जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हो तो ऐसे आप शुरू 12th में पढ़ के आते हो, वो चीज़ नहीं चलती है बच्चों। यहाँ कुछ अलग एक टर्मिनोलॉजी होती है, आपके टर्मिनोलॉजी बताई जाती है एना और फिजियो के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा कि सर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है वो बताओ। ठीक है, देखो ठीक है बच्चों, मिरर के सामने आप जा रहे हो, तो बच्चों जब आप मिरर के सामने जा रहे हो तो मैं कह रहा हूँ कि आप सीधा खड़े हो जाओ। आप मिरर के सामने जाओ एंड द फ्रंट पार्ट खड़े हो। ठीक है, तो वो जो बॉडी का पार्ट अगर आप मिरर में देख रहे हो बच्चों, वो आपका एंटीरियर पार्ट है। ठीक है, द एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी आपको किस में दिखेगा, मिरर में दिखेगा। ठीक है, आप मिरर में उल्टे खड़े हो जाओ। ठीक है, द उल्टे खड़े हो जाओगे तो आपका दिखेगा द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, कौन सा पार्ट दिखेगा बच्चों, पोस्टीरियर। आपको जो फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है वो एंटीरियर का है। ठीक है, एक आदमी है उसने कपड़े नहीं पहन रखे, वो सीधा खड़ा है, तो वो आपके एंटीरियर में आ जाएगा, और अगर उसी को अपन उल्टा खड़ा कर दे बच्चों, पोस्टीरियर में आएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं बच्चों सुपीरियर इन्फीरियर। सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर, मतलब ये मेरी मुंडी है ये ऊपर है तो ये सुपीरियर है। और नीचे की बात करूं मैं चेस्ट पार्ट, वो अगर मैं यहां तक की बात करूं तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है बच्चों वो सुपीरियर होता है, और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो इन्फीरियर होता है। मैं बॉडी की बात नहीं कर रहा, आप जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ोगे बच्चों फर्स्ट सेम में तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि सर ऊपर को क्या कहेंगे। कोई टीचर पूछेगा हाँ तेरी बॉडी का ऊपर वाला ऑर्गन किस, मतलब ये ऑर्गन का है, कोई पूछेगा ये आपका आई कहाँ पर है, तो आप कहोगे बस सुपीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। सर हमारा जो आई जो है सुपीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सुपीरियर पार्ट तो ऊपर वाला होता है और इंफीरियर पार्ट जो होता है वो नीचे वाला होता है। ठीक है बच्चों, और अगली अब ये मिड लाइन। बच्चों देखो मिड लाइन की अगर मैं बात करूं तो मिड लाइन मतलब क्या होता है, मिड लाइन का होता है कि सर जैसे बीच वाली लाइन, ऐसे मैं ये यहाँ से देखो तो ये वाली अपन में बात करें तो मिड लाइन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगी, मिड लाइन हो जाएगी। ठीक है, अगला है लेटरल बच्चों। ठीक है, देखो लेटरल की बात करें तो भाई देखो लेटरल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, लेटरल मतलब बच्चों साइड में, ऐसे अपने ये हाथ है बच्चों, हाथ जो बॉडी के साइड में होते हैं। ठीक है, अब ये लेटरल पार्ट ऑफ द, अब जो हैंड है हमारा बॉडी का लेटरल पार्ट है बच्चों। ठीक है, क्योंकि सॉरी जो हैंड है हमारी बॉडी के लेटरल पार्ट में पाए जाते हैं बच्चों, तो ये क्या हो जाता है, लेटरल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, लेटरल ये होता है। ठीक है सर, बेटा देखो प्रोक्सिमल और डिस्टल, आपके जो दो पॉइंट आपको दिख रहे हैं प्रोक्सिमल डिस्टल। बच्चों प्रोक्सिमल होता है कोई चीज पास में होना, मतलब मैं कह रहा हूं कि सर मैं ऐसे बोल दूं कि अब ये मेरा हाथ है ये मेरे पास में, अब ये यहां पर है तो ये पास में हो गया, इसे कहेंगे प्रोक्सिमल, द नियर द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। अगर कोई चीज पास में है तो वो प्रोक्सिमल है, एंड अगर कोई चीज दूर है तो वो आपके डिस्टल में होती है। ठीक है, मतलब अगर ये मेरे यहाँ कनेक्ट है तो ये प्रोक्सिमल है, अगर इसको मैं दूर ले जाऊं तो ये क्या होगा, डिस्टल होगा। ठीक है बच्चों, हाँ बच्चों देखो अब दो चीज आती है सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल का मतलब होता है कोई चीज ऊपर ऊपर से देखना। अब मेरे जो बाल हैं ये बॉडी के सुपरफिशियल पार्ट में आते हैं, और डीप की बात करूं तो मेरी जो वेन है, मेरी जो आर्टरी है बेटा ये डीप है, बॉडी के अंदर है। तो सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर ऊपर से, और डीप का मतलब होता है अंदर। ठीक है बच्चों, तो ऊपर पार्ट अगर कोई चीज ऊपर ऊपर है सरफेस पर तो सुपरफिशियल कहेंगे, कोई पार्ट नीचे है कोई अंदर है तो उसे अपन डीप कहेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ बॉडी की कुछ पोजीशन होती है बच्चों, जैसे दो पोजीशन मैंने यहाँ पर आपको दिखाई हैं, एक होता है बच्चों प्रोन और एक होता है सुपाइन। अगर कोई पर्सन आपके सामने सीधा लेट गया, ठीक है सीधा लेट रहा है, आप सीधा सोते हो, बहुत बहुत ज़्यादातर लोग सीधे सोते हैं। ठीक है, टेढ़े उल्टे बहुत अलग अलग सोते हैं। ठीक है, पर मैक्सिमम लोग सीधे सोते हैं बच्चा। अगर मैं सीधा लेटा हूँ ना तो वो मेरी पोजीशन हो जाएगी सुपाइन पोजीशन। ठीक है बच्चा, ले फेस मतलब फेस आपका ऊपर है, ठीक है, तो वो क्या होगा आपके सुपाइन होगा बच्चों। प्रोन मतलब क्या होगा, ले फेस डाउन, फेस नीचे है बच्चों, तो फेस नीचे जब ये हो जाओ उल्टे लेटे होगे तो उल्टे को तो आप कहते हैं प्रोन, और सुपाइन कहते हैं अपन सीधे लेटे हैं। ठीक है बच्चों, हाँ फिर ये आपके हाथ की पोजीशन बच्चों, अगर मेरा हाथ ऐसे है ये वाला अगर पोजीशन है ये होगी पाल्मर पोजीशन। ठीक है बेटा, पाल्मर पोजीशन। ठीक है, इसे कहेंगे पाल्मर पोजीशन। ठीक है बच्चों, पाल्मर पोजीशन, पाल्मर है पाल्मर बोल दो। ठीक है, ये अगर मेरा हाथ ऐसे है तो इसे पाल्मर कहेंगे, और अगर मेरा पैर ऐसे तो इसे कहेंगे प्लांटर पोजीशन। ठीक है बच्चों, द सोल ऑफ द फुट और द पाम ऑफ द हैंड। ठीक है बच्चों, ये तो क्या होगा आपके पैर, ये तो पैर का हिस्सा है नीचे वाला प्लांटर, और जो हैंड का जो पार्ट होता है बच्चों इसे कहेंगे पाल्मर। ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है सर। इसके बाद बच्चों देखो ये तो थी बहुत, ठीक है, इसके बाद आप क्या आते हैं एनाटॉमिकल प्लेन। अपने एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं बच्चों, ये है एनाटॉमिकल प्लेन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मैंने ऊपर जो बात की बच्चों देखो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और ध्यान से पढ़ना जो बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, देखो एनाटॉमिकल प्लेन आपके चार प्रकार के होते हैं, सजाइटल, ट्रांसवर्स और कोरोनल और आपके ऑब्लिक प्लेन। ठीक है बच्चों, तो सजाइटल की बात अगर मैं करूं तो सजाइटल होता है अगर बच्चों में मेरी बॉडी को बीच में से काट दूं,
ठीक है। मैं यहां से काट दूं मेरी बॉडी को, तो बच्चों मेरी बॉडी दो पार्ट में डिवाइडेड होगी, राइट और लेफ्ट। तो बॉडी अगर मेरी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, राइट और लेफ्ट, तो वही कंडीशन कहते हैं सजाइटल प्लेन। प्लेन का मतलब बच्चों अपन बॉडी को किस तरह काट रहे हैं और वो बॉडी को काटना ही अपना प्लेन कहलाता है। तो सजाइटल प्लेन की बात कर रहा हूं, तो बीच में से अगर मैं बॉडी को काट रहा हूं तो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, राइट और लेफ्ट। तो ये आपके एक तो पहला प्लेन होगा सजाइटल प्लेन। कोरोनल प्लेन बच्चों मैं बॉडी को काट रहा हूं कहां से, मैं बॉडी को कहां से काट रहा हूं बच्चों, आपके अब बॉडी को बीच में से, मतलब बॉडी आएगी फ्रंट और बैक में। अब देखो सजाइटल में अपन ने बीच में से काटी, राइट लेफ्ट गया। अब मैं बॉडी को यहां से काटूंगा बच्चों, बीच में से, मुंडी के बीच में से काटूं, ठीक है। अब मुंडी के बीच में से बॉडी काट रहा हूं तो आधा पार्ट आगे जा रहा है बच्चों, आधा पार्ट पीछे आ रहा है। मतलब बॉडी कैसे डिवाइडेड हो रही है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। मैंने आपको ऊपर ही बताया है, एंटीरियर मतलब आगे वाला पार्ट बॉडी कट के आ जाएगा और पीछे वाला पार्ट कट के बॉडी का पीछे चला जाएगा। तो ये किस में गया, एंटीरियर और पोस्टीरियर में, ठीक है बच्चों। अगला है ट्रांसवर्स प्लेन, इसे अपन हॉरिजेंटल प्लेन भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। कौन सा हो गया, ट्रांसवर्स प्लेन और हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ट्रांसवर्स का मतलब है कि बॉडी को मैं बीच में से काट रहा हूं बच्चों, बीच में से यहां से काट रहा हूं बॉडी को। अब मैं समझो कि मैं यहां से बीच में से काट रहा हूं, तो बच्चों मेरे दो पार्ट डिवाइड होंगे, सुपीरियर पार्ट, इंफीरियर पार्ट, ठीक है। तो ये वाला प्लेन कहलाता है ट्रांसवर्स प्लेन। और ऑब्लिक प्लेन बच्चों, किसी चीज को ऑब्लिक, ऑब्लिक जानते हो ऑब्लिक कैसे लगता है, ऐसे लगता है। तो किसी बॉडी को, अब ये बॉडी जो इसमें दिखा रहा है आपको, ये बच्चों ऐसे कट रही है, ऐसे। तो ऐसे अगर कोई चीज कटती है तो ऑब्लिक प्लेन में आती है। तो ये इसको बीच में से मतलब ऐसे काटा गया है, ऑब्लिक, ऑब्लिक लगाते हैं ना आप ऐसे, ठीक है बच्चों। तो ये कंडीशन आती है ऑब्लिक प्लेन की, ठीक है। हाँ सर, ठीक है, समझ में आ गया सर। एक मिनट बच्चों ना, एक सेकंड रुको, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, देखो बच्चों अपने कितने प्लेन पढ़े, चार प्लेन, इसको इधर इधर करो, ठीक है। पहला कौन सा था सर, सजाइटल। बट वो सजाइटल में हम बीच में से काट रहे हैं, बॉडी बट रही है राइट और लेफ्ट में। अगला प्लेन है कोरोनल प्लेन बच्चों। कोरोनल मतलब बॉडी डिवाइड हो रही है आपके एंटीरियर पोस्टीरियर, यहाँ से काट रहा हूँ बॉडी को यहाँ से, तो एंटीरियर में जा रही है, पोस्टीरियर में जा रही है, ठीक है। तो कोरोनल प्लेन ये हो गया। अगला है ट्रांसवर्स या हॉरिजेंटल प्लेन बच्चों, इसे कहते हैं द डिवाइडेड बॉडी अप, अपर और लोअर पार्ट। मतलब बॉडी को बच्चों तो कहां से काटा है, कमर पे से बॉडी को काटा है। अब कमर पे से बॉडी काटेंगे तो बच्चों एक तो बॉडी का पार्ट ऊपर गया, चेस्ट वाला, और जो लोअर लिम्ब वाला है, ठीक है। लिम्ब बच्चों क्या होता है पहले बताओ, लिम्ब मतलब ये जो अपने हाथ हैं ये होते हैं अपने अपर लिम्ब, और अपने जो पैर हैं बच्चों वो होते हैं लोअर लिम्ब, ठीक है। हाथ को क्या कहेंगे, अपर लिम्ब, और पैरों को क्या कहेंगे, लोअर लिम्ब, ठीक है। तो ट्रांसवर्स प्लेन की बात करूं बच्चों तो बीच में से काटा है, सुपीरियर और इंफीरियर, ठीक है। हाँ, ओब्लिक प्लेन बच्चों किसी बच्चों को मतलब किसी आदमी को ऐसे काटना, मैं ऐसे काट दूं किसी को ऐसे, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे देखो इसमें कट रहा है, इसमें भी ऐसे कट, इसमें काटा गया है ऐसे, मैं बता रहा हूँ ऐसे। तो ऐसे किसी चीज को ऑब्लिक, ऑब्लिक जानते हो ना, ऑब्लिक नहीं लगाते क्या अपन, ऐसे किसी को काटना बच्चों तो वो कहलाएगा ऑब्लिक प्लेन, ठीक है सर। अगला बच्चों देखो मूवमेंट होते हैं कुछ, ठीक है, बॉडी के अंदर मूवमेंट, एनाटॉमी में आपको ये चीज ध्यान आएगी। बेटा देखो, अगर देखो मैं एक सेकंड है ना, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है। अगर मेरी मुंडी आगे है बच्चों तो ये फ्लेक्शन है, ठीक है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि बाइंड, जॉइंट को बाइंड किया, ठीक है बच्चों, एक्सटेंड किया, ठीक है। अब मैं क्या, सुनो, फ्लेक्शन, ये मुंडी नीचे कर दी सर, एक्सटेंड, ये बेटा देखो बॉडी अपनी, मेरा जो वो क्या है, वो जो है मुंडी बाइंड की बच्चों, मैंने मुंडी बाइंड की तो ये हो गया फ्लेक्शन। अगर मैं अब मैं करूँ एक्सटेंशन, अब मैंने ऐसे कर दी बच्चों तो ये क्या कहलाएगा, एक्सटेंशन। मैंने मुंडी एक्सटेंस करी, ठीक है बच्चों, तो ये एक्सटेंशन में, ठीक है। एबडक्शन, अगर मैं मेरे हाथ को भी, इसमें देखो बच्चों जो आदमी खड़ा है इसने हाथ दूर ले गया है, अगर मैं मेरे हाथ को ऐसे दूर लेके जाऊं बच्चों, मैं दूर ले गया, ठीक है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, ये कहलाती है एबडक्शन बच्चों। एडक्शन देखो, जो एडक्शन से ऐड, किसी चीज को ऐड करना, जोड़ना। एडक्शन की बात करूं, मैं मेरे हाथ को दूर गया इसको मैं पास ले आऊं, ठीक है, तो दूर गया इसको पास ले आऊं तो ये होगा एडक्शन। एबडक्शन दूर ले जाना, एबडक्शन दूर ले जाना, एडक्शन पास ले आना, ठीक है बच्चों। रोटेशन, अगर मैं घूमूं, ठीक है, तो रोटेशन होगा, ठीक है भाई। हाँ, मुंडी घुमा लो, शरीर घुमा लो, ठीक है। तो ये चीज़ बच्चों मैं आपको बतानी थी। तो बच्चों देखो ये नॉर्मल है, आपको एनाटॉमी के अंदर आपको आनी चाहिए बच्चों। देखो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना सबकी, ठीक है, याद करना, मैंने जो बताया सब कुछ याद करना, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि वीडियो देख के सब कुछ, ठीक है। ये एनाटॉमी में आपको जब जाओगे तो कॉलेज में सबसे पहले टीचर ये चीज़ बताएगा, ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। और बच्चों मैं सेकंड लेक्चर के साथ आपके पास आऊँगा, और बने रहें। और बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो और बच्चे भी सीखे, जो बैठे हैं फालतू में, उनको मन नहीं लग रहा तो वो भी कुछ सीखे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। और मेरे व्हाट्सएप पे एक ग्रुप की लिंक है, उससे जुड़ें, और आपको बढ़िया मैं आपको कंटेंट दे दूंगा, और काउंसलिंग में बच्चों पूरी हेल्प करूंगा, ईमानदारी से करूंगा, ना कोई चार्ज है बच्चों, कुछ नहीं है। आपको एक बेस्ट कॉलेज दिलाना ही मेरा काम है, ठीक है बच्चों। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।